बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स पर है। ठीक है, तो याद रखें किसी भी कंपाउंड्स में रिएक्टिविटी उसके फंक्शनल ग्रुप की वजह से होती है। तो आपका फंक्शनल ग्रुप इधर जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है, यानी कार्बोनाइल आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप में देखें, आपका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ये पोलर है। ड्यू टू पोलैरिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वो आते हैं आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड में भी दो तरीके के होते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड होता है और एक एसिटल्डिहाइड होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड अगर कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो तो आपका कहलाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपके एक साइड पे CH3 दूसरे साइड पे हाइड्रोजन अटैच हो तो आपका क्या कहलाएगा, एसिटल्डिहाइड कहलाएगा। अगर दोनों तरफ CH3 अटैच हो तो आपका क्या कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। तो यहाँ पे देखें, आपका जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन जो अटैच हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। ठीक है, ये खुद इलेक्ट्रॉन पुअर्स हैं, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, जिसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है। अगर आपका यहाँ पे CH3 अटैच हो जाता है ना, तो इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है, फॉर्मल्डिहाइड से थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिव बहुत होता है, लेकिन पहले वाली नहीं रही, थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि आपका जो CH3 होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो देखें, पहले दोनों तरफ जब हाइड्रोजन था तो इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, कोई अटैच नहीं था। उस वक्त जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था उसके लिए आसानी थी, वो कहाँ से भी अटैक कर सकता था। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो रिएक्टिविटी थी। देन अगर आपका CH3 अटैच होगा तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो भी क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो इन दोनों की नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, रिपेल होंगे और सिडेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट बढ़ेगी इस कार्बन के ऊपर अटैक करने की। तो उस वजह से आपकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी। देन अगर आपका दोनों तरफ से CH3 अटैच होगी तो फिर तो और भी सिटेरिक हिंड्रेंस होगी, मतलब दोनों तरफ से रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो फिर आपके जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसी वजह से आपकी जो कीटोन की जो रिएक्टिविटी होती है ना, वो सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू एल्डिहाइड और मतलब फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी आर्डर मतलब इधर आप लिखें कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपने इस तरह से इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है एंड देन इस तरह से आपने डिक्रीजिंग आर्डर में लिखना है। तो इस तरह ये देख लें आप। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं कि एक बेस कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है, इसमें हम न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो, मैंने न्यूक्लियोफाइल क्या यूज़ किया है, वाटर यूज़ किया है, आप OH भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक नीचे मैंने मेथानॉल यूज़ किया है, इसका मॉलिक्यूल मैंने लिया है, इधर कीटोन लिया है और इधर फॉर्मल्डिहाइड लिया है, और आप एसिटल्डिहाइड लेके चेक करें। ठीक है, तो आपके लिए ये टेबल हो गया, होमवर्क। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैंने ये जो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करवाई है। ठीक है, ये जब क्या करेगा, अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। ठीक है, तो आपके कार्बन में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आपका जो ऑक्सीजन था वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो आपका ऑक्सीजन पहले पार्शियल नेगेटिव था, अब फुली नेगेटिव होगा, और आपका ये वाला ऑक्सीजन जो है ना वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, दो बॉन्ड्स बनाता है। तो यहाँ बन गए इसके तीन बॉन्ड्स, तो इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गई और आपका पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे दूसरा एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है, न्यूक्लियस लविंग होता है, यानी वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, अपनी तरफ माइल कर देता है। तो ये क्या करता है, आपके हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और अपने साथ में ले लेता है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड बना था इलेक्ट्रॉन्स
शेयर की वजह से। ये क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे और आपका ऑक्सीजन क्या होगा, जो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गई वो पूरी हो जाएगी और आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो ख़त्म होगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, देन आपको क्या होगा, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होता है, देखें यहाँ पे जो H3O है उसमें उसकी डिसोसिएशन होगी। ठीक है, तो आपका H पॉजिटिव रिलीज होगा और H2O बनेगा। ठीक है, तो H2O यहाँ से रिलीज होगा और H पॉजिटिव के ऊपर क्या करेगा, आपका ये वाला ऑक्सीजन अटैक करेगा और अटैक करके क्या करेगा, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनाएगा। इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं हेमी एसिटल। देन हमने यूज़ किया है मेथानॉल। ठीक है, मेथानॉल भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे भी इसी तरीके से हमने अटैक करवाया है और आपका ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये क्या हो गए, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होकर ऑक्सीजन क्या होगा, मुकम्मल नेगेटिव हो गया। ठीक है, कम्प्लीटली नेगेटिव हो गया और आपका ऑक्सीजन ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स। ठीक है, वाइल ऑक्सीजन make 2 bonds. ठीक है, in this case oxygen make 3 bonds due to which electron deficient, so that oxygen have positively charged. ठीक है, एंड देन इधर देखें आपका जो मालिक्यूल इधर बना है इसमें होगी आपकी जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल, मतलब जो मेथानॉल है वो दूसरा मालिक्यूल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या कर देता है, जो न्यूक्लियस लविंग होता है यानी वो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है, अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा हाइड्रोजन को और हाइड्रोजन को अपनी तरफ मिला लेगा, जिसकी वजह से ये वाले बॉन्ड्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बने में थे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा और आपका मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो C3O था इसके साथ एक और हाइड्रोजन यहाँ से मिल गया, तो आपका ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे और आपका मेथनॉल रिलीज होगा। ठीक है, और इस तरह से ये ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगा तो OH बनाएगा, तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा आपको। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।